परम सुखदायित्व के माध्यम से हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको मिलना बिछड़ना इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ही हमारी जान पहचान के लोग हमें मिलने लगते हैं और उस चीज़ से हमें ये भी अनुभव नहीं होता कि हम इसको जानते हैं या नहीं जानते, और उनसे हमारे वार्तालाप काफ़ी गहरे हो जाते हैं और गहरी हो जाने के कारण हम आपस में बात भी करते हैं और अपने मन की बात भी शेयर करते हैं उन लोगों से। पर सहयोग, जितना सहयोग होता है उनसे बात भी उतनी ही चलती है, क्योंकि बिन सहयोग के हम ज़्यादा एक दूसरे के रिलेशन में भी नहीं रह पाते। तो उस बात को हम उस समय तक ही उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं जिस समय तक का सहयोग होता है, और जब सहयोग ख़त्म हो जाता है तो वार्तालाप भी ख़त्म होने लगती है, और जिस इंसान से हम अपने मनों की बात शेयर कर रहे हैं या विचार शेयर कर रहे हैं वही इंसान दुश्मन सा प्रतीत होने लगता है, क्योंकि उससे अब सहयोग ख़त्म हो चुका है। तो सहयोग ख़त्म हो जाता है और हम उससे अपना रिश्ता ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि अपने आप को हम उसके नज़दीक नहीं जाने देते। बहुत सी बार होता है कि रिश्ता तो बना रहता है पर मन बात करने का नहीं करता। अब ये नहीं पता होता कि अगले के अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमी नहीं है, जिससे कि दोनों की रिलेशन में कमी आती है। तो कुछ कुछ ऐसे विचार हैं कि जब तक सहयोग होता है जब तक ही हम एक दूसरे के नज़दीक बने रहते हैं, और सहयोग ख़त्म होने पर हम एक दूसरों से अपना रिश्ता हटा लेते हैं। तो इसलिए कहा है कि रिश्तों में भी एक विश्वास, एक पवित्रता, एक अपनापन और सहयोग, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब ये चीज़ें होती है तो आदमी का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। जहाँ पर विश्वास सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर आदमी अपने रिश्ते को तोड़ ही नहीं पाता, और जब विश्वास ख़त्म हो जाता है तो आदमी का रिश्ता भी अपने आप ही टूटने लगता है। तो इसलिए कहा गया है कि रिश्ते को बनाने के लिए प्यार और विश्वास दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम प्यार पे भी खरे नहीं उठते और विश्वास पे भी खरे नहीं रहते तब वह रिश्ता टूट जाता है और उसकी बुनियाद गिर जाती है। इसलिए कहा है कि प्यार के रिश्ते को बनाने के लिए हमेशा आदमी को अपने आप को हमेशा एक्टिव बना के रखना चाहिए। बहुत से ऐसे आदमी होते हैं कि जिसे प्यार की कदर ही नहीं होती, विश्वास की कदर नहीं होती, जिसके अंदर विश्वास नहीं होता, जिसे प्यार सिर्फ एक खिलौना लगता है। वह आदमी अपने विचारों में इतना गिर जाता है कि उसे ये नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसीलिए किसी का दिल तोड़ने से पहले विचारों की शुद्धता लेके आओ, ताकि दूसरों का मनोबल ना गिरे, हमेशा खड़ा रहे। एक इंसान संसार में इस तरह के होते हैं कि जो अपना मतलब सिद्ध करते हैं, अपना मतलब सिद्ध करते हैं कि दूसरे से अपना काम निकला और रिश्ता ख़त्म हुआ, दूसरों से अपना काम निकला और रिश्ता ख़त्म हुआ, फिर उस रिश्ते की कोई लेन देनता नहीं रहती, यानी कि शारीरिक संबंध। इस रिश्ते में एक शारीरिक संबंध आते हैं जो अधिकतर आज के टाइम में 85% यही होता है कि किसी से रिश्ता बनाया और शारीरिक संबंध बनाए और उसको छोड़ दिया।
पर ये भी गलत है, क्योंकि शारीरिक संबंध आदमी को बनाने से पहले उसके विचारों का हमेशा स्पर्श करना चाहिए कि उसके विचार कहाँ कहाँ तक है और किस तरह के हैं। और ये एक शारीरिक संबंध गलत भी नहीं है, पर शारीरिक संबंध से आदमी कई हद तक टूट जाता है। तो इसीलिए शारीरिक संबंध ना बना के उसे प्रेम की भाषा से समझाना चाहिए कि वास्तव में प्रेम संसार का एक ऐसा अकेला संबंध होता है जिसमें आदमी बनने के बाद में हर संबंध को तोड़ देता है। सिर्फ प्रेम ही उसके जीवन में एक सच्ची और शुद्ध और कसौटी पे खड़े रहने वाली चीज़ रह जाती है, जिसको वो चाहकर भी नहीं गिरा सकता। इसलिए कहा है कि प्रेम संसार का सबसे ऊंचा धन है। इस धन को जो आदमी एकत्रित करता है वह संसार में कभी गरीब नहीं रहता। उसके तुल्य तो संसार में है नहीं जिसके अंदर प्रेम है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं है उससे बड़ा जानवर संसार में कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप को प्रेम करने की कला सबसे अधिक सिखाओ। अपने आप को प्रेम करने की कला सबसे अधिक सिखाओ, ताकि प्रेम करने से आदमी का मन शांत और सुंदर बनने लगे। प्रेम करने से ही आदमी का जो ओजस होता है वह बढ़ता है, और प्रेम करने से आदमी कभी भी नीचे नहीं गिरता, और प्रेम करने से आदमी का विश्वास ऊंचा बनता है। इसलिए प्रेम हमेशा आदमी को उच्च स्तर से ही करना चाहिए, और लालच की भावना को अपने अंदर से हमेशा त्याग करके रखना चाहिए, क्योंकि लालच आदमी को हमेशा फंसाता है, और फंसा कर आदमी को ऐसी जगह खड़ा कर देता है कि ना वो दूसरे की सुनने लायक रहता है, ना दूसरे को अपनी सुनाने लायक रहता है। तो इसीलिए लालच से दूर रहे और प्रेम में विश्वास करे, क्योंकि प्रेम वो है जो ना तो किसी को कभी चोट पहुंचाता और ना ही कभी किसी को नीचे गिराता। तो प्रेम में तो सबके सब, प्रेम जिसके अंदर होता है उसके लिए सब एक समान होता है। इसीलिए प्रेम को ऊंचे स्तर पे लेके चलो, ताकि प्रेम को मिला के प्रेम की ज्योत में अपने आप को हम लवलीन कर दे, और इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को प्रेम की उस ज्योत के स्वरूप मानकर कोटि कोटि नमन करे, जिससे प्रेम की किरणें हर इंसान के अंदर फूटते रहे और वह प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करे और आगे बढ़े। धन्यवाद।